धूप भी नहीं आ रही, आप देख सकते हैं कि आज धूप नहीं है, छाँव हो रखी है। और लॉफ्ट में आप देख सकते हैं चूज़े ये बिल्कुल ही कंफर्टेबल तरीके से खाकर, क्योंकि आज वीडियोस में मैं आज फीड का इसका डिटेल्स नहीं बता पाया। उसका रीज़न है कि ये काफ़ी ज़्यादा भूखे थे और मैं काफ़ी लेट हो गया इनको आज फीड देने में, तो इसके लेकर हमने फ़र्स्ट सही समझा कि इनको फीड दे दूँ, क्योंकि अनबोलते चीज़ें ये बोलते नहीं हैं, तो इनको टाइम के हिसाब से फीड मिल जाना चाहिए। आज 1.5 घंटे लेट हो गए, तो आप देखें काफ़ी सारे ये खा पी कर इसके ऊपर इनकी जो बनी है स्ट्रक्चर इस पे बैठी हुई है। अब देखें एक एक करके सारा बैठना स्टार्ट कर गया है। तो जितने भी आज सोनाली मुर्गे हैं बहुत स्वस्थ हैं बिल्कुल ही। 1-2 दिन पहले ये थोड़े स्लो लग रहे थे मुझे, बट अभी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सारे। तो हे गाइस, वेलकम टू KF7 अबाबिल्स क्रू। गाइस अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे गाइस। और जो भी भाई किसान भाई हमारे हैं जो सोनाली मुर्गी के पालन करना चाहते हैं, देसी मुर्गी के पालन करना चाहते हैं, जितने भी बर्ड से जो भी आप बिज़नेस के पर्पज़ से आप काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझसे जुड़ें और अपने राय ज़रूर मुझे कमेंट करें और शेयर करें, ताकि जो भी चीज़ें हमारे पास कमियां हैं वो पूरी कर सकूँगा और जो भी इश्यूज़ आपके पास है वो आपको बता पाऊँ। तो आप देख सकते हैं कि आज हमारे जो सोनाली मुर्गी के बच्चे हैं ऑलमोस्ट 65 डेज़ के हो गए हैं, और 65 डेज़ के ये आधे किलो के हो गए हैं ऑलमोस्ट सारे चूज़े। और बहुत कंफर्टेबल तरीके से एकदम से मैं इसको देसी पालन के हिसाब से, देसी मुर्गी के हिसाब से इनको पाल रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट अगर कोई भी बंदे को इसे सामने अगर दूंगा पकड़ के तो ये नहीं कहेगा कि सोनाली मुर्गी है, बिल्कुल देसी मुर्गी के हिसाब से इसकी पालन कर रहा हूँ। सिर्फ जो है इसकी अभी सोनाली मुर्गी का, अगर हमें इसमें जो भी बंदे हैं, नए बंदे अगर पकड़ना चाहते हैं कि ये सोनाली है देसी है, तो उसके आइज़ से ही पकड़ सकते हैं। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही ये देसी मुर्गी वाले हैं। आप देख इसके टांग देखें, आप पतले पतले पैर हैं इसके बिल्कुल ही, और बॉडी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो ऑलमोस्ट ये हमारे सोनाली मुर्गी के जो 65 डेज़ के बच्चे हैं, मैं आज पूरी डिटेल्स बात करने वाला हूँ, स्टार्टिंग ब्रूडिंग से लेकर जो आज 65 डेज़ पूरा कंप्लीट हुआ है। 65 दिनों में हमारा ये वेट अगेन बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बट बहुत कम भी नहीं है कि मैं इसको फ्री रेंज में पाल रहा हूँ। तो फ्री रेंज के हिसाब से जो है हमारे मुर्गी के बच्चे वो बहुत सही हैं। और भी देखें इस साइड भी मैं आपको दिखाऊं कि इस साइड देखें आप खा पी कर ये सारे इधर आके बैठ गए हैं बिल्कुल ही। अभी इस कोने में भी बैठ रखी है, तो ये सारे खा पी लिए हैं, आराम से खा पी कर ये इधर बैठ रहे हैं। तो गाइस हमारी वीडियोस अगर पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे गाइस। और एक आपको इसमें नस्ल दिखा रहा हूँ, आप देखें ये इस टाइप में, इस वाले में हमें 3 या 4 बर्ड्स इसमें से निकले हैं जो बिल्कुल ही अलग है, वो फाइटिंग वाली। बाकी तो हमारे जो देसी हैं सारे बिल्कुल ही ओके रिपोर्ट है। ये ब्लैक का एक्टिविटी देखें बिल्कुल बॉडी का। अब इसका पंख वगैरह देखिए कितने शाइनिंग है बिल्कुल ही, और इसकी पोंछ वगैरह है बिल्कुल ही ओके रिपोर्ट है। तो गाइस मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि जब स्टार्टिंग में जो भी आप किसान भाई अगर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कम से कम क्वांटिटी में उठा लें अपने बर्ड्स को। जो भी चिक्स अगर उठाएं तो चिक्स का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना कि चिक्स का क्वालिटी भी अच्छा ना हो और आप फर्स्ट टाइम वो उठा लिए तो आपके लिए बहुत दुखद खबर होगी। क्यों कि उसमें बहुत मुश्किल होगा आपको ब्रूडिंग के टाइम में, बहुत चिक्स मरने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों बोले तो अगर अच्छे नस्ल के अगर सोनाली मुर्गे नहीं होंगे तो वो आपको दिक्कत आने वाले टाइम में ज़रूर होगा। तो कम से कम क्वांटिटी उठाएंगे तो आपको सेकंड फर्स्ट सेटअप में ही आपको पता चल जाएगा कि हमने कितने बर्ड उठाने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर उठा लेते हैं तो आपको मुश्किल थोड़ा होगा, क्यों बोले उसमें चिक्स मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कि अगर चिक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको बहुत मुश्किल होगा। जो हमने ये चिक्स उठाया था जिस भाई से, उस भाई ने ज़्यादा तो हमें कुछ सजेस्ट नहीं किया था, बट अपने दिमाग से ये हमने इसको पाला और उसके बाद ब्रूडिंग सेटअप भी बहुत अच्छा बनाया। और जब मैं लेके आया था तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, जनवरी का महीना था, तो इसके लेकर बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी उस टाइम। तो हमने चिक्स को ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से ब्रूडिंग किया तो बच्चे बहुत अच्छे रिज़ल्ट हुए हैं। और आपके सामने ये है हमारा 65 डेज़ में जो आधे किलो के आसपास बहुत सारे चूज़े हो गए हैं। बहुत सारे चूज़े हैं अभी
जो नहीं हुए आधे किलो का। तो जो ब्रूडिंग के टाइम में ही है मेन मसला। अगर आप ठंड के टाइम में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटेन का मुश्किल होता है। उस टाइम आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, हर चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। कि ब्रूडिंग के टाइम में ही बहुत ज़्यादा इशूज़ होता है इनको पालने में। उसके बाद जब आपको 15 डेज़ या 16 डेज़ का चूज़ा हो जाएगा तो आप तो बिल्कुल आप कंफर्टेबल तरीके से ईज़िली पाल पाएंगे। आप देखिए एक एक चूज़े बिल्कुल आप देखिए एक्टिविटी बॉडी। अगर मैं स्लो करके भी दिखाता हूँ आप तो आप देखिए एक भी चूज़े आपको इसमें बीमार नहीं दिख रहे होंगे और सारा कंफर्टेबल तरीके से ये खाकर बिल्कुल बैठे हुए हैं। और जो हमने ये फॉर्म बना रखा है तो ये हमारा कोई फॉर्म नहीं है, ये टोटली हमारा एक न्यू घर था। तो हमने आप देख सकते हैं कि इसको हमने रिपेयर करके इसको थोड़ा बड़ा किया है रूम को। तो इसमें ही हमने इसको इस बर्ड्स को डाला स्टार्टिंग में। इधर जब हमने लेके आया तो वो ऑलमोस्ट 25 डेज़ का हो गया था ये जितने भी चूज़े हैं। तो कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। जब यहाँ पे लेके आया तो इनको बंद बिल्कुल घर मिला और टेम्परेचर भी ठीक मिला। बट ये गर्मियों का टाइम के लिए सही नहीं है कि गर्मी का टाइम में अगर इतना हिस्सा ब्लॉक रहेगा तो ये बीमार होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लेकर आप चूज़े पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपनी मुर्गियों पे भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था गाइस, जब ब्रूडिंग का टाइम आएगा आपको ब्रूडिंग के टाइम में आप कम चूज़े उठाएंगे। जो भी न्यू बंदे हैं हमारे अगर कम उठाएंगे ब्रूडिंग के टाइम में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको कम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको देखभाल करने में बहुत आसानी होगी। आप अच्छी तरीके से आपको लॉस होने के चांसेस उसमें बहुत कम होगा। अच्छी तरीके से आप पाल भी पाएंगे उसके अंदर। जैसे मैं आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हैं बर्ड्स मैं बहुत अच्छी तरीके से इनको रखा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है हमारे को यहाँ पे पालने में। आप एक एक चूज़ा देखिए, आप इधर खाकर बिल्कुल ही आराम से बैठ गए हैं। तो ये दिक्कत नहीं है मुझे, बहुत अच्छी तरीके से मैं इनको पाल भी रहा हूँ, रख भी रहा हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। बस ये है कि इनको टाइम टू टाइम आपको फीड देना होगा। एक चीज़ और है कि जब आप फर्स्ट टाइम ब्रूडिंग आप बच्चे के लिए लेके आ रहे हैं ब्रूडिंग के लिए तो उस टाइम आपको ध्यान देना होगा कि आपको प्री स्टार्टर आपको खिलाना होगा। एक फर्स्ट वीक तक खिलाएं या फिर 2 वीक तक खिलाएं। उसके बाद आप देसी जुगाड़ के हिसाब से पालना चाहते हैं या फ्री रेंज के हिसाब से पालना चाहते हैं तो आप पाल सकते हैं। बट आपको स्टार्टिंग से जैसे यही करूँगा कि आपको इनका जो स्टार्टर है पोल्ट्री का वो आप देख सकते हैं लाकर। उससे क्या होगा, इनका थोड़ा बॉडी एक्टिविटी बढ़िया हो जाएगा और नॉर्मल खाने की इनको आदी हो जाएगी। और थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर भी जब ठीक हो जाएगा कि चूज़े ऑलमोस्ट आपके पास 2 वीक हो जाएगा तो 40 से 15 डेज़ का प्लस हो जाएगा। तो उस टाइम क्या है आपको पालने में दिक्कत नहीं होगी। आप ये देखें ये कहाँ बैठी है, जाकर आराम से इसके ऊपर बैठी है। तो इस टाइप पे एक्टिविटी है इनकी बॉडी की बिल्कुल ही और कंफर्टेबल तरीके से हमारे सोनाली के सारे बच्चे बिल्कुल ही है। मैं तो सोनाली बोलना ही छोड़ दूंगा इसको कि जिस हिसाब से मैं इसको पाल रहा हूँ बिल्कुल देसी है ये। और सामने वाले बंदे को तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये भाई देसी और सोनाली में कितना फ़र्क होता है। आप देखिए ये हमारा इसमें जो है 3-4 मुर्गे बैठे हैं ऊपर में और ये सारे मुर्गियाँ बैठी है कि जिसमें मुर्गी 60% मुर्गी हैं और 40% से कम ही होंगे मुर्गे, 60% से ज़्यादा होंगी मुर्गियाँ। तो आप देखें ये स्ट्रक्चर हमने जो बनाया इनके स्पेशल इनके लिए बनाया कि ये खाने के आने बिल्कुल दाना वगैरह खाने के बाद और भी कुछ खा रहे हैं और जितने भी हैं खाने के बाद ये सभी इसी वाले स्ट्रक्चर पे ये आराम से जाके बैठ जाएंगे। कि उनको सोनाली मुर्गी को जो हाइट है बहुत पसंद है। ये हाइट पे खाना पीना खाकर ये हाइट पे बैठना बहुत पसंद करती है। और एक चीज़ और है कि जब आपके ये चूज़े 15 डेज़ से प्लस का हो जाएगा तो एक आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन देना होगा। जो लिक्विड होता है वो आपको अगर दे देंगे तो बहुत बढ़िया है, उससे बीमार होने की चांसेस भी बहुत कम होता है। और जो भाई पहले से ऑलरेडी किसान भाई हमारे मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे कि वो आराम से ईज़िली पाल सकते हैं। लेकिन जो नए हैं किसान भाई जो मुर्गी पालन में आना चाहते हैं या करना चाहते हैं अपना बिज़नेस स्टार्ट मुर्गी पालन का, तो आपको कम क्वांटिटी में उठाना अच्छा रहेगा। तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आपके पास अगर मैनेजमेंट है 2-3 जने मिल के अगर कर रहे हैं तो आपके पास तो मैनेजमेंट का इतना दिक्कत नहीं होगा। आपके पास लोग ज़्यादा होंगे तो आपके पास काम भी करने वाले उसी हिसाब से होंगे तो आप पाल सकते हैं। लेकिन आप सिंगल भाई हैं घर में, आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा। हाँ, अगर 2-3 ब्रदर अगर सगे ब्रदर घर के हैं तो आप कर सकते हैं कि इसमें बंदे ज़्यादा होंगे तो आपको मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सिंगल अब कोई भी घर में है सिंगल स्टार्ट करना चाहते हैं मुर्गी पालन तो आपको दिक्कत होगी। क्यों बोले तो बहुत ज़्यादा 500-600 अगर 1000 मुर्गी उठा लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ये होगा कि अगर बीमार होने लगेंगे तो आपको कौन सी मेडिसिन देना है, इनको फीड भी खिलाना है सेम टाइम पे, तो मुश्किल होगा। तो सजेस्ट यही रहेगा कि आप कम से कम क्वांटिटी में उठाएं। और जो 1-2 लॉट उठा चुके हैं उनके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सपर्ट हो गए हैं इतने टाइम में, उनको पता चल गया होगा कि हमने कैसे पालना है, कब मेडिसिन देना है, क्या खिलाना है। इनको आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सोनाली मुर्गी के जो साइज़ एक्टिविटी आप देखें
अगर इस मुर्गी का आपकी बात करो तो ये मुर्गी का आप साइज़ देखिए कितना बढ़िया आएगी। सारे मुर्गी बिल्कुल ही बढ़िया है। अब स्ट्रक्चर देखें बॉडी का भाई, सारे इसके ऊपर बैठ गए हैं और बहुत सारे मुर्गी अभी भी हैं जो नीचे ही आराम से खाने लग रही है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस हमारा पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें गाइस। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप हमारे जुड़ें और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हम मुझसे शेयर कर सकते हैं। और जो भी एक्सपर्ट हैं इसमें तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कहाँ दिक्कत हो सकती है इनको पालने में। जो अब तक मुझे पालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारा 65 डेज़ का चूज़ा है जो आप देख सकते हैं। 65 डेज़ का जो बॉडी एक्टिविटी है इनका ये साइज़ का है, आधे किलो के आसपास हो गए हैं ये, और कई तो आधे किलो से ऊपर हो गए हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर भी अगर कोई भाई अगर बहुत ज़्यादा टाइम से पाल रहे हैं, सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो मुझे आप प्लीज़ कुछ कमेंट करके बताएं कि अगर कोई इसमें दिक्कत हो सकती है आगे आने वाला टाइम में, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। और फिलहाल जो है इनको और इनमें में से थोड़ा इसमें दाना और सूखा पड़ा है, तो मैं सूखे भी दाना इसमें डाल दूंगा इनके फीडर में। कि ये खाली पड़ा है कि इसमें हमने पालक डाला था, तो ये पालक वगैरह और पत्ता गोभी वगैरह तो फिनिश कर दिया इन्होंने। कुछ इधर लगे पड़े हैं अभी भी, और ऑलमोस्ट सभी रूम में ये फैल गए हैं। इधर उधर उस कोने में भी जाके बैठे होंगे, और बहुत सारे तो आप देखें यहाँ बैठे हुए हैं इस जगह पे, तो बिल्कुल ही आराम से बैठे हैं। ये मैं आपको जूम करके कुछ आपको दिखाऊँ मुर्गी का, तो देखें आप कितने तो सो भी रहे हैं आराम से खाकर बिल्कुल ही। ये देखें, तो मेरे को दिक्कत कुछ भी नहीं है इनको पालने में। बहुत बढ़िया लगा मुझे सोनाली मुर्गी का भी सेटअप। अब सोनाली मुर्गी का अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप कम क्वांटिटी में एक बारी लॉट आप डालें। फर्स्ट आप जो लॉट रहेगा आप अगर छोटे डालेंगे तो आपको बहुत सारे उसमें आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हमने कैसे इसको पालना है, किधर मार्केट में सेल करना है। थोड़ा मार्केटिंग का इसमें प्रॉब्लम होगा, जो अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम है। मार्केटिंग का पूरा सेटअप अभी नहीं है। जब आ जाएगा तो आपसे ज़रूर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये मार्केट में क्या रेट का गया और इनका जो पेमेंट का क्या इशू है, पेमेंट कैसे आता है। तो पेमेंट ज़्यादातर तो भाई से जो भी है लोकल भाई या फिर आसपास से हमने कंफर्म किया है, तो पेमेंट ऑलमोस्ट कैश आ जाते हैं इसमें। जब जो भी बंदा अगर उठाएगा, बड़ी क्वांटिटी अगर आपके पास है 3000 2000 का सेटअप, तो आपको दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब भी कोई भी बंदा ले जाएगा तो एक बार पेमेंट वो देकर ले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको पड़ेगी। बिल्कुल आराम से ये आप दे सकते हैं। और ब्रूडिंग का टाइम तो बिल्कुल ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बस एक सप्ताह के बाद आप थोड़ा आप नॉर्मली उसको रख सकते हैं। और मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जब ब्रूडिंग के टाइम में फर्स्ट डे आप चिक्स को लेके आएँ, तो फर्स्ट उसको आप दाना ना डाल के पानी डालें। हल्का सा गुड़ वाले पानी आपको कंटिन्यू कम से कम 10 डेज़ आपको देना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप ना दें, अगर नॉर्मल मौसम है तो आप 10 दिन आप गुड़ वाला पानी आप कंटिन्यू इनको दे सकते हैं। कि गुड़ वाले पानी देने से इनकी बॉडी एक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है, और गुड़ में थोड़ा गर्म होता है तो उनको बढ़िया सा बॉडी में टेम्परेचर भी इनको मिलेगा। कि चिक्स बहुत छोटे होते हैं तो उनको ब्रूडिंग के टाइम में ये चीज़ें आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ों पे आपने अगर सही कर लिया तो आपको चिक्स लॉस होने के चांसेस ही नहीं है। आप इधर देखिए, सभी इधर आके बैठ गए हैं बिल्कुल आराम से। कुछ तो गेट पे ही बैठ गए हैं। मैं आपको जूम करके अगर देखा हूँ तो ये देखें, ये गेट पे बैठ गई है। कि हमेशा जब मैं बाहर रहता हूँ तो इसी गेट पे सारे जितने भी इधर में जितने भी आएगी, ये कोई भी इस साइड नहीं मिलेंगे मुझे, सारे इस गेट पे ही मिलेंगे खाने के लिए। कोई बंदा आएगा तो खाना देगा। तो आप ये जितने भी ये वाले हिस्से पे गेट पे बैठे हैं और ये है, सारे ये गेट पे ही मिलेंगे। सो गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय।